अब जो है हम लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लेवल हैं हमारे टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो हर्बर्ट ने दिया था, ये मॉरिसन ने दिया था और ये हंट ने दिया था। ये जो है इन लोगों ने क्या है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बताया था। उसके बाद आता है मेमोरी लेवल यानी कि लीस्ट थॉटफुल। इसके अंदर जो है बच्चे को कुछ सोचना नहीं होता ज़्यादा, बस वो क्या है लर्निंग करता जाएगा और रटता चला जाएगा उन चीज़ों को, यानी कि रोट लर्निंग। उनको रटवाया जाता है चीज़ों को, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 2 की टेबल 3 की टेबल कैसे बोल बोल के क्या है उनको जो है रटवाई जाती है बार बार। वो रोट लर्निंग उसको हम कहेंगे कि जो बार बार दोहरा कर उनको क्या रटवाना। उनको कोई समझाता नहीं है कि क्या 2 1 2 2 2 4 क्यों हुआ, ये कोई नहीं बताता, यानी कि ये लीस्ट थॉटफुल है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो है वो हमारा मॉरिसन ने दिया था, जो कि क्या है मॉडरेट है। यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही क्या है रटवाई जाएं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो बच्चे को समझ कर भी करनी होंगी। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हंट ने दिया था और ये क्या है मोस्ट थॉटफुल है। इन तीनों लेवल के अंदर क्या है सबसे कम जो है थॉटफुल है वो है हमारा मेमोरी, मॉडरेट है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड जो है हमारा रिफ्लेक्टिव क्या है सबसे ज़्यादा थॉटफुल लेवल है। उसके बाद आता है फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी के अंदर जो है नॉलेज हमें दी जाती है फैक्ट के रिगार्डिंग एंड इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग हमें क्या है नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर फुल अंडरस्टैंडिंग, हर टॉपिक को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जैसे कि जो हम हायर स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं, जैसे 10th 11th क्लास होती है, उसके अंदर हर चीज़ें हमें क्या है समझाई जाती हैं कि उसके अंदर हम रटते नहीं हैं ज़्यादा। हमारा क्या काम होता है अंडरस्टैंडिंग का काम होता है, समझने का काम होता है। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि क्या है एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड डिस्कवर, यानी कि जो हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल में अंडरस्टैंड किया है अब उसको जो है रिफ्लेक्ट करने का टाइम है। यानी कि इस टाइम के ऊपर हम क्या करेंगे उस जो हमने सीखा है उसी का यूज़ करके हम उस अपनी जो है रिफ्लेक्शन देंगे, यानी कि अपने जो है थॉट बताने स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ भी चीज़ें हम डिस्कवर करने स्टार्ट कर देते हैं इस स्टेज के अंदर। ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आता है मेमोरी लेवल कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्री प्लान्ड होता है। स्ट्रक्चर यानी कि ऑलरेडी जो है टीचर डिसाइड करके ही क्लास के अंदर एंट्री लेगा कि उसको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। ऑर्गेनाइज वो करेगा अच्छी तरीके से, किस तरीके से कैसे कैसे हमें जो है स्टडी करानी है। और प्री प्लान्ड, अभी स्टडी किया था कि प्री एक्टिव फेज जो थी उसके अंदर क्या है टीचर एक प्लान ही करके जो है क्लास के अंदर एंट्री कर रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर भी है, ये ऑर्गेनाइज भी हो और प्री प्लान्ड भी है। क्या चीज़ मेमोरी लेवल के अंदर जो भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आप डिफरेंस देखना मेमोरी लेवल के अंदर और अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। ये क्या है स्ट्रक्चर्ड भी है, ये भी स्ट्रक्चर्ड था हमारा, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद ये प्री प्लान्ड था, ये भी हमारा क्या है प्री प्लान्ड है। अब चेंज क्या आया इसके अंदर, मीनिंगफुल सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन करना, मतलब कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एक एग्जैक्ट मीनिंग उनको बताना कि 2 1 2 2 2 4 क्यों होता है, वो एग्जैक्टली उनको समझाना। वो किस में आएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल और अब इन दोनों लेवल के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है ये अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाएगा, टीचर कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं करेगा ऑलरेडी कि मेरे को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से क्लास के अंदर जाना है, क्या समझाना है और कौन से टॉपिक नहीं कराने, वो इस तरीके से कुछ नहीं सोचता है। दूसरा है ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड यानी कि एक होता है हमारा, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक होता है हमारा MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा आता है, उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, हमें क्या है एक चूज करना ही पड़ता है। दूसरा होता है हमारा रिटन टेस्ट, यानी कि वो ओपन एंडेड होता है, वो हम अपने थॉट क्या लिख रहे हैं उसके अंदर वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हमें ये नहीं दिया जाता कि इन 4 ऑप्शनों में से ही आपको एक का आंसर देना होगा। यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो कैसा है हमारा ओपन एंडेड है, हम अपने थॉट्स के थ्रू जो है अपनी बात को रखते हैं। वो बात हम सीख कर कहाँ से आए हैं, हम इस लेवल से सीख के आए हैं अंडरस्टैंडिंग से।
हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आई तभी तो हम उसको क्या है आगे जाके रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड प्रेजेंटेशन। प्रॉब्लम सेंटर्ड प्रेजेंटेशन, इसके अंदर हमारी सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन थी, यानी कि पहले ही हमने एक सीक्वेंस बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई भी सीक्वेंस वगैरह नहीं, ये क्या है प्रॉब्लम सेंटर्ड। कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने प्रेजेंटेशन देने स्टार्ट कर दी, या फिर बच्चों से डिस्कशन करना उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया। ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आएगा। अब आता है मेमोरी लेवल, क्या है टीचर डोमिनेंट, यानी कि टीचर का ही राज चलेगा पूरे उसके अंदर क्लास के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट क्या है अगर ये कह दे कि आज जो है हमें ये टॉपिक कराए, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर ऑलरेडी प्लान करके आता है, स्ट्रक्चर्ड बना के आता है, ऑर्गेनाइज करके आता है उसको, यानी कि इसके अंदर क्या है टीचर की ही ज़्यादा चलती है। उसके बाद क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये भी क्या है टीचर डोमिनेंट है, यानी कि टीचर ही अपनी तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा, अपने तरीके से उनको समझाएगा, उनको अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करेगा। लेकिन क्या है ये भी क्या है हमारा टीचर डोमिनेंट है। ऐसा नहीं होगा कि जो स्टूडेंट कहेगा ये टॉपिक करा दो, वो ऐसा नहीं होता इसमें भी, क्योंकि ये भी क्या है हमारा स्ट्रक्चर्ड भी है, ये प्री प्लान्ड भी और ऑर्गेनाइज्ड भी है। इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं पढ़ाते हुए अगर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया जाए उनको पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, नॉट टीचर डोमिनेंट, यानी कि इसके अंदर टीचर की ज़्यादा नहीं चलती है। टीचर जो क्या है कोई उसने प्लान नहीं किया, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना के आया, वो ऑलरेडी ओपन एंडेड क्लास रहेगी। जो कॉलेज वगैरह होते हैं उनमें कैसी क्लास होती है, ओपन एंडेड ही होती है, कि जो स्टूडेंट है वो अपने थॉट्स बताते हैं, टीचर अपने तरीके से उनको प्रॉब्लम के जो होती है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले यही है कि मेमोरी लेवल में क्या है रोट लर्निंग, रटवाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या है उनको रटवाया भी जाएगा और साथ के साथ क्या है उनको अंडरस्टैंड भी करवाया जाएगा, मीनिंग भी बताए जाएंगे। रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को ही क्या है रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसके अंदर ये चीज आई। मेमोरी लेवल हमारा क्या है अथॉरिटेरियन है, यानी कि टीचर का ही सब कुछ माना जाएगा। अंडरस्टैंडिंग क्या है अथॉरिटेरियन है, लेकिन साथ में क्या है फुली अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि पूरी अंडरस्टैंडिंग देगा हर टॉपिक के बारे में। और रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा क्या डेमोक्रेटिक है, यानी कि इसके अंदर बच्चों को आज़ादी है बोलने की, क्वेश्चन पूछने की और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये हमारे जो है तीनों लेवल कंप्लीट होते हैं। इनके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, आप अगर इन 4-5 फैक्ट्स को याद रखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है निकाल पाएंगे। जैसे कि हम मेमोरी लेवल की बात करें, ये स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्री प्लान्ड है, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। ये बस क्या है सूटेबल किन के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कि छोटे बच्चों को हम जो है सिलेबस अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। ये जो है हायर स्टडीज़ के लिए नहीं है एप्लीकेबल, यानी कि इस तरीके से डीमेरिट्स अब आप अपने आप बना पाएंगे। टीचर डोमिनेंट है, यानी कि बच्चे अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं कि इसके अंदर मीनिंगफुल टीचिंग कराई जा रही है, यानी कि हर चीज़ का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके वो बता रहे हैं। यानी कि मेमोरी लेवल जो छोटे बच्चों के लिए है उनको नहीं समझ आएगा कि अगर हम अच्छी तरीके से उनको 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 क्यों होता है, अगर ये समझाने लग गए तो वो नहीं समझ पाएंगे, यानी कि ये जो है उनके लिए बेस्ट नहीं है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि कोई सीक्वेंस वगैरह फॉलो नहीं की जाती, ये भी एक इसका क्या है डीमेरिट है। उसके बाद आता है कि प्रॉब्लम सेंटर्ड प्रेजेंटेशन होती है। जो एक्चुअल जो है हमारा कई बार क्या होता है जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसका हमें अच्छे से डिफाइन आंसर नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। फिर आता है ओपन एंडेड होता है कि एक टॉपिक हम समझने बैठे, मान लेते हैं सोशल मीडिया के रिगार्डिंग हमें मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह बताने थे, लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो कहीं और ही चला जाता है, यानी कि ये ओपन एंडेड है। ये क्या है एक नाम का डीमेरिट है इसके लिए। और ये क्या है हमारे मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के कंपैरिजन में कैसा है, ये बस बड़ी क्लासेस को ही पढ़ाया जा सकता है, छोटी क्लासों को इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। इस तरीके से आपके बुक के अंदर कुछ मेंशन किए गए हैं इनके मेरिट्स डीमेरिट्स, आपको बस उनको रीड करना है। ये हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट होता है।